नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.3। और देखिए आज हम इसमें सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले की जो क्वेश्चन है हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है? समकोण। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज समकोण होता है जिसका कोई सा एक कोण 90 अंश का बनता हो, ठीक है, और जिनमें कोण B और कोण M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और सिद्ध करवा रहा है कि CA बटे PA बराबर होगा BC बटे MP। तो आइए देखिए कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। एक बारी मैं आपको सवाल दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये एक चित्र बना के इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP क्या है? दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B और कोण M क्या है? समकोण है, ठीक है। तो हम तो सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दोनों समरूप हैं। और सेकंड में सिद्ध करवा रहा है CA बटे PA बराबर है BC बटे MP। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जिस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना हो हम उसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो हम इसमें लेकर चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। अब देखिए किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो तीन चीजें ढूंढनी होती हैं। या तो उस त्रिभुज के कोण बराबर हो जाए, या उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, उनका अनुपात समान हो जाए। तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है। तो देखो हमें एक तो ये चीज पता चल रही है। देखो दोनों त्रिभुजों में ABC, देखो दोबारा दिखाता हूँ, ABC और AMP। तो आप देख रहे हो कि ये जो A कोण है वो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। समझ गए क्यों बराबर? क्योंकि उभयनिष्ठ। एक जानकारी। दूसरी जानकारी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही त्रिभुज में एक एक कोण 90 अंश का बन रहा है। तो देखिए इसमें ABC, तो इस वाले कोण का नाम क्या रखेंगे? कोण ABC बराबर इस कोण का क्या नाम रखेंगे? AMP। क्या नाम रखेंगे? AMP। क्यों बराबर? क्योंकि भाई दोनों ही कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के कोण बने हुए हैं। क्यों 90 अंश के? क्योंकि दोनों कोण समकोण है। अब आपके सामने दो कोण क्या हो गए? यहाँ पे बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे इसलिए डबल A कसौटी से, A फॉर होता है एंगल, तो एंगल को A दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? हमारा जो त्रिभुज है ABC वो समरूप सिद्ध हो गया किसके? त्रिभुज AMP के। और यही हमें इसमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया है? देखिए मैं आगे बताता हूँ। मैं यहीं से दोबारा से लिखा दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे ध्यान से इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना तो आपने सीख लिया, इतना आप लिख रहे हैं। इससे आगे का देखिए सेकंड नंबर। अब आपको सेकंड पार्ट में हमसे सिद्ध करने को कहा जा रहा है कि CA बटे PA बराबर है BC बटे MP। अब देखिए ध्यान से देखो ये है कहाँ चित्र में? CA अर्थात C से लेके A तक, बटे PA अर्थात ये वाला, और BC कहाँ पे? देखो ये BC, और MP हमारा ये है। तो ये कहाँ आ रहे हैं? अरे भाई ये दोनों इन्हीं त्रिभुजों में तो आ रहे हैं। किसमें? ABC और AMP में। तो कैसे लिखेंगे? देखिए हम तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC हम ऑलरेडी समरूप कर चुके हैं त्रिभुज AMP में। अभी हल तो करा है हमने फर्स्ट में, अभी फर्स्ट वाले में तो सिद्ध किया था अभी हल, जो अभी मैंने मिटाया इससे पहले। तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं। और आपको पता है जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए CA, देखो यहाँ से CA बटे PA बराबर होगा BC बटे MP। और यही क्या करना था हमें? इसमें सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित है। और यदि त्रिभुज ABC समरूप हो किसके, त्रिभुज FEG के, तो सिद्ध करके बतानी है 3 चीजें। क्या क्या कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, और सेकंड में बताना है त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के, और थर्ड में बताना है कि त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। ठीक है, आइए देखिए कैसे। अब मैं आपको देखो मैं समझाता हूँ। इसने पूरी बात देखिए क्या कहा है, चित्र बना के हमें नहीं दिया है, हमें चित्र खुद बनाना है भाषा पढ़ के। तो इसने कहा है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है, ठीक, और GH कोण EGF का समद्विभाजक है, और हमें दे रखा है कि ABC समरूप है FEG के। तो हम ये समझ गए कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज हमारे पास दूसरा है FEG। अब देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, सबके समझ में आने वाला है। तो देखिए ये जो CD लाइन है ना, CD वो त्रिकोण ACB की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कि जो कोण को क्या करे, बराबर जगह बांटे 2 जगह। जैसे मान के चलिए अगर ये वाला कोण पूरा 60 अंश का है तो 30 का इधर और 30 इधर, यानी ये कोण को बराबर जगह बांट रही है। ऐसे ही इस वाले में ये जो GH है वो इस वाले कोण को यानी FGE को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब फिर से वही कि अगर ये पूरा मान लो 100 है तो 50 इधर 50 इधर, अगर ये पूरा 60 है तो 30 इधर और 30 इधर, मानी एक कोण को बराबर बराबर 2 भागों में बांटने वाली कोई भी चीज समद्विभाजक कहलाती है। ठीक है, तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि हमें चित्र में क्या क्या दिया है। अब देखें हमने सिद्ध क्या करवा, देखो हमसे 3 चीज सिद्ध करवाई इसमें। पहली चीज कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, दूसरा त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE सब क्या करने हैं, हमें समरूप दिखाने हैं, और त्रिभुज DCA समरूप दिखाना है त्रिभुज HGF के। अब देखो आपको देखो ये वाली लाइन देखो कहाँ पे है, CD बटे GH, ध्यान से देखना, CD बटे GH और AC बटे FG, ये वाला AC बटे FG। तो अब आप ये समझ लो ये दोनों चीजें तब एक दूसरे के समानुपाती होंगी जब हम इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम इन त्रिभुजों को दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सॉल्व करूंगा सेकंड वाले को और फिर मैं सॉल्व करूंगा थर्ड वाले को। आइए देखिए कैसे। तो सेकंड वाले में दे रखा है त्रिभुज DCB समरूप सिद्ध करना है किसके, त्रिभुज HGE के। और मैंने आपको बताया था कि हमें जिन त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होता है हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो हम लेकर चल रहे हैं त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो कहाँ DCB, DCB यानी ये वाला त्रिभुज, और HGE यानी ये वाला त्रिभुज। तो अब आप देखेंगे तो देखो एक तो कोण ये वाला, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के। अब आप पूछो क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ऑलरेडी हमें क्या करे हैं, समरूप दे रखे हैं। सवाल के अंदर देखो ये दिया है, ये हमें पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं लिख दिया चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। दूसरी बात देखिए ये वाला कोण, ये वाला BCD यानी ये वाला कोण, ठीक, बराबर होगा किसके, इस वाले के यानी EGH के। अब आप कहोगे क्यों बराबर होगा भाई, देखो ध्यान से समझो आप, ये पूरा कोण हमारा बराबर होगा और ये पूरा कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि भाई त्रिभुज दोनों समरूप हैं। जब ये पूरे पूरे कोण बराबर हैं तो इनके अर्धक भी बराबर होंगे। अरे भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्या, नहीं है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका ये वाला भी कोण बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर, तो ये वाला कोण इसके बराबर है पूरा। तो जब इसका ये पूरा कोण इसके बराबर है तो ये आधे आधे भी बराबर होंगे, इसलिए मैं लिख दिया कि बराबर कोणों के अर्धक। तो यहाँ से हमारी 2 बातें बराबर हो गई, तो हमने लिख दिया इसलिए डबल ए कसौटी से ये त्रिभुज हमारे दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन कौन से, DCB समरूप हो गया HGE के। तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पार्ट, ये हमारा प्रूफ हो चुका है ये वाला हिस्सा। अब देखेंगे थर्ड, पहले इस वाले को हम बाद में करेंगे जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो थर्ड में देखेंगे त्रिभुज DCA
काय के बराबर दिखाना है, HGF के समरूप दिखाना है, तो इन्हीं को लेकर चल रहा है DCA तथा HGF में। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो कोण A, ये वाला कोण A बराबर है किसके, कोण F के। क्यों बराबर भाई, क्योंकि बेटा ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप हैं। देखो ये पूरा पूरा त्रिभुज समरूप दे रखा है हमें सवाल में, तो इसलिए हमने लिख दिया कि कोण A काय के बराबर, कोण F के। क्यों, क्योंकि ABC और FEG क्या है, दोनों समरूप है। ठीक, दूसरी चीज, अब देखो ये वाला ACD, ये वाला आधा हिस्सा, और ये FGH, ये वाला, ये भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बराबर कोणों के क्या है, ये अर्धक है, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो फिर से लिखेंगे डबल A कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज HGF के। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब रह गया इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए अब हम सीखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG। तो पहले आप देख लो कि भाई चित्र में ये है कहाँ पर, देखो CD ये है और GH ये रहा और AC ये रहा और FG ये रहा। तो अब आपको चित्र में देख के समझ में आ गया होगा कि ये वाली चीज तब आएगी जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। और इन दोनों त्रिभुजों को हम पार्ट नंबर थर्ड में क्या कर चुके हैं, समरूप सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज किसके, HGF के। अभी हाल थर्ड वाले में सॉल्व नहीं करा था हमने ये वाला। तो जब बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या है, हमारे समरूप हैं, तो मुझे बताओ जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या हो जाते हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे ये तीनों पार्ट क्या हो गए, सिद्ध हो गए। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आकृति 6.40 में यदि AB का मान तो हो AC के बराबर, ठीक है, और ऐसा ना ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात जिसकी दो भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। यदि त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित कोई बिंदु E स्थित है और AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। आइए देखिए कैसे इसको प्रूव करना है, ध्यान से देखो। तो ये देखो हमें इस तरीके से त्रिभुज दिया गया ABC, इसकी भुजा बढ़ाई गई है E तक, जिसमें AB का मान हमें AC के बराबर दिया गया एक चीज, और AD जो है ना लंब है किस पर, BC पर। देखिए ये AD लंब है किस पर, BC पर, तो यहाँ भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। EF लंब है AC पर, ये वाला EF किस पर लंब है, AC पर, ठीक है। तो यहाँ 90 लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज ABD यानी ABD अर्थात ये वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए ECF के, ECF। तो देखिए कैसे हमें करना है, तो हमने आपको बता रखा है कि जिस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना होता है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो लिखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं एक एक लाइन देखो तुम्हें समझाने वाला हूँ। देखो कोण ABD अर्थात ये वाला कोण, ठीक, बराबर है किसके, कोण FCE के। F ये वाला FCE, या तो ऐसा नाम रख लें इसका, या ECF। अब आप कहोगे क्यों बराबर है, देखो यहाँ समझो, क्योंकि जो हमारी AB भुजा है ना वो ऑलरेडी किसके बराबर दिखाई है हमें, AC के। देखो यहाँ देखो ये AB भुजा किसके बराबर है, AC के। तो देखो एक रूल होता है कि यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण किसके बराबर, इसके बराबर। अब दूसरी बात, एक चीज हमारी यहाँ से बराबर हो गई। अब एक एक कोण दोनों में 90 का दे रखा है, तो इस कोण का क्या नाम रखूंगा मैं, यहाँ से नाम रखूंगा तो ADB, ये वाला कोण। और इस वाले कोण का क्या नाम रख देंगे यहाँ से, तो यहाँ से रख देंगे EFC यानी ये वाला कोण। क्यों बराबर दोनों, क्योंकि 90 अंश के कोण, तो हमारे दो कोण बराबर हो गए। तो इसे लिखेंगे इसलिए डबल A कसौटी से कि त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध हो जाएगा किसके, त्रिभुज किसके, ECF के। और यही हमें इस प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR और PM के समानुपाती हैं,
तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। देखिए कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास देखिए दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो इस ABC की AB भुजा तो समानुपाती है किसके, PQ के, जैसा कि सवाल में हमें बताया। दूसरी बात, ये जो BC भुजा है वो समानुपाती है QR के, और AD जो माध्यिका है वो समानुपाती है PM के। इतनी बात हमको पता है, सवाल में हमें ये चीजें क्या करी गई है, दी गई है। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, दिया है, यानी AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है BC का अनुपात QR के साथ, और बराबर है AD का अनुपात PM के साथ। इस बात को बहुत ध्यान समझ लो, क्योंकि इसी की जरूरत, इसी के हेल्प से ही हम इसको आगे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो पूरा त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। अब किस तरीके से देखो ये चीज सिद्ध होगी, यहाँ से देखें ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं कि चूंकि AD और PM दोनों ही क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो माध्यिकाएं होती है ना, तो माध्यिका जिस भी भुजा पे जाकर टच कर रही होती है उस भुजा को दो जगह बांटती है बराबर बराबर। जैसे ये देखो AD यहाँ पे आकर टच कर रही है, तो इस पूरी BC को दो जगह बांटेगी, यानी ये वाला मान इसके बराबर होगा। ऐसे यहाँ देखिए ये PM भुजा यहाँ पर टच कर रही है M पे, तो इसको ये क्या जगह बांटेगी, दो जगह बांटेगी, बिल्कुल बराबर है। और ये रूल है हमारा। तो हम लिखेंगे चूंकि AD बराबर है PM के, तो दोनों क्या है, आपस में माध्यिकाएं हैं AD और PM, तो इसलिए क्या होगा, BD बराबर किसके हो जाएगा, DC के, और QM बराबर हो जाएगा MR के। इतनी बात शायद तुम यहाँ तक अब समझ गए। अब देखिए यहाँ के बाद, चूंकि देखो ये चीज हमें पहले से ही पता है कि भाई AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ये बात हमें दे रखी है समीकरण नंबर 1 में, हमने इसको नोट कर रखा समीकरण 1 करके। अब देखिए यहाँ से हमने चेंज क्या करा है, AB बटे PQ को मैंने ऐसे ही रहने दिया, AD बटे PM को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब जो BC दिख रहा है मैंने BC के बटे में 2 लगा दिया, और मैंने QR के बटे में भी 2 लगा दिया। कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, बिल्कुल नहीं। AB बटे PQ फिर से ऐसे ही, AD बटे PM फिर से ऐसे ही, तो BC बटे 2। अब आप यहाँ से देखें, BC बटे 2 यानी BC का आधा, तो BC का आधा कौन होगा, BD, तो मैंने यहाँ BD लिख दिया। QR बटे 2 यानी QR का आधा कौन होगा, QM, तो यहाँ से मैंने QM लिख दिया। अब देखिए यहाँ से फायदा क्या हुआ हमें, इसका मतलब ये चीज करते देखो, ये तो इतना करते ही ना, देखो ये वाले त्रिभुज क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए। कौन कौन से, ये वाला त्रिभुज आधा और ये वाला त्रिभुज आधा, क्योंकि इन्हीं की तीनों भुजाएं क्या हो गई, अनुपात समान हो गए हमारे, तो हमने लिख दिया। इसलिए SSS कसौटी से त्रिभुज ABD ये वाला समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQM के। अब ये तो समरूप हो गया, लेकिन हमें समरूप ये थोड़ी ना करना है। तो फिर तुम कहोगे तुमने इसको समरूप क्यों कर दिया, भाई इसको समरूप हमने थोड़ी अपनी हेल्प के लिए करा है। अब देखो इसके समरूप होने से पता है क्या हुआ, कि ये वाला जो कोण B है वो बराबर हो गया कोण Q के। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो यहाँ से ये हमारी कोण B बराबर कोण Q हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि बेटा ये वाला त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 को आप ध्यान रखो, समीकरण नंबर 2 को ध्यान रखो। अब देखो इसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल आराम के साथ। तो मैं देखो यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब आपको देखो यहाँ तक तो आपने लिख लिया, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, इसे नहीं मिटा रहा, क्योंकि इसमें से हमें समझना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखिए कैसे लिखूंगा मैं यहाँ से। अब मैं लिखूंगा, देखिए चूंकि, ध्यान से देखेंगे, ये वाली AB भुजा का अनुपात और बटे PQ, और यहाँ से ये BC और बटे कौन, QR, ये हमारे पास पहले से ही बराबर है, जैसा कि हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर कौन सी से, 1 से। ये चीज हमें पहले से क्या है, बराबर पता है। दूसरी बात, कोण B हमने बराबर सिद्ध कर दिया किसके, कोण Q के। कोण B हमने बराबर सिद्ध कर दिया कोण Q के, और ये चीज कहाँ से आई है, समीकरण नंबर 2 से, जैसा कि हमने अभी हल प्रूव करा तुम्हारे सामने, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये वाली भुजा इसके अनुपात में समान है, ये वाली भुजा इसके अनुपात में समान है, और दोनों का अटैच्ड कोण क्या है, बराबर है। तो भाई यहाँ से कंडीशन कौन सी बन जाएगी, यहाँ से, तो देखिए इधर से मैं मिटा देता हूँ मैं सारी चीजें यहाँ से। अब तो ये वाली लाइन हमारी बन के आ जाएगी, इसलिए यहाँ के बाद
SAS कसौटी से, कौन सी कसौटी लग गई यहाँ से? SAS। अब आप कहोगे कैसे लग गई सर SAS कसौटी? देखो, ए वाली भुजा का अनुपात इसके समान है, इस वाली भुजा का अनुपात इसके समान है, और दोनों का अटैच्ड कोण B बराबर किसके हो गया? कोण Q के। तो हमारी कंडीशन कौन सी बन गई? SAS कसौटी से। तो हम लिख सकते हैं इस SAS कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा कि पूरा त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध हो जाएगा किसके? PQR के, PQR के। और यही हमें क्या करना था इसमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है और हल्का सा आपको कठिन भी लगा होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको कठिन लगा हो तो मैं एक राय दूंगा, इस वीडियो को ना दोबारा ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आराम से एक एक लाइन किस तरीके से हमने शुरू करा है और कहाँ से क्या चीज़ करी है, एक बार ही पूरा दोबारा देख लोगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।